वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। तो एक छोटा सा केस अलॉन्ग विथ डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी एंड डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। तो ये जो एक पेशेंट है, उसको लंबर डिस्क प्रोलैप्स है ना। तो लंबर डिस्क प्रोलैप्स का प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट में क्या होता है कि बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। तो ये जो पेशेंट है ये उसको बैक पे पेन होता था और वो ट्रैवल होके लेग तक जाता था। तो ये मैं 49 या 45 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि पेशेंट बोलता था कि डॉक्टर साहब इतना दर्द है कि मैं इसको काट डालूं। ठीक है। कई डॉक्टरों को दिखाया, इवन नागपुर तक गया था वो, एक हॉस्पिटल में उसने ट्रीटमेंट लिया, बट वो पेन किलर से भी वो सेटल नहीं हो रहा था। तो ये जो पेशेंट है ये मेरे किसी ओल्ड पेशेंट के द्वारा रिफ़र किया गया। ठीक है। तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब इतना तकलीफ़ होती कि लगता है मैं इसको काट डालूँ, समझ में नहीं आ रहा है तकलीफ़ क्यों हो रही है। इतने डॉक्टरों को दिखा दिया। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है। तो बोला डॉक्टर साहब इधर से खून का जो संचार है वो नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है। खून का संचार प्रॉपर नहीं हो रहा है, और तो वहाँ पे अंदर आगे जाके वो ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए ये तकलीफ़ हो रही है। ठीक है। तो मैंने कहा इसको मन में लेके क्या आ रहा है। तो उसने बोला डॉक्टर साहब ये अम, ये मैं काम नहीं करूँगा, मुझे तो लग रहा है कि मैं बिस्तर पे आ जाऊँगा तो फिर काम कैसे होगा मेरा। ठीक है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन संभालेगा। ठीक है। तो इसको समझना है कि जो पेशेंट है वो इतना 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 परेशान है, ये सारी समस्याएं। सबसे पहले तो उसको दर्द, ठीक है, दर्द, एक तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा उसको, और ऊपर से उसको टेंशन है क्योंकि वो काम पे जा नहीं पा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स आते हैं। ठीक है। तो अभी हमको ये डेटा मिला। तो मैं ये केस क्यों बता रहा हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, दोज हु आर प्रैक्टिशनर, स्पेशली रिगार्डिंग माइंड मेथड। तो अब देखिए कि ये जो सिचुएशन है उस पेशेंट के साथ, तो अभी मैंने यहाँ पे एंजाइटी सिटिंग बैंड लेके उसको रेस्टॉक्स दिया था। ठीक है। तो एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट एंजाइटी सिटिंग बैंड और ये सब बिजनेस इन कैपेसिटी, काम पर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जा ही नहीं पा रहा, खड़ा ही नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो ये सब मिलाने के बाद मेरा वही रेस्टॉक्स आया था, रेस्टॉक्स मैंने दिया। तो रेस्टॉक्स दिया गया उस पेशेंट को। ठीक है। अभी देखिए रेस्टॉक्स दिया, थोड़ा बहुत बेटर हुआ होगा पेशेंट। तो ये क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, ये केस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप कई बार आप फंसेंगे ऐसे। ठीक है। तो डोंट रिलाई ऑन वन टाइम पासवर्ड। ठीक है। मतलब जो आपने अभी पेशेंट को समझा और जो आपने रेमेडी दिया और उसने जो भी काम किया, इट्स ओके। जो काम किया, जैसे काम किया, नेक्स्ट आपको फॉलो अप लेना है और उसको रिकॉर्ड करना है कि अभी पेशेंट क्या बोल रहा है। ठीक है। तो अभी मैंने इसको रेस्टॉक्स दिया, रेस्टॉक्स से थोड़ा बहुत काम हुआ, फिर मैंने इसको 200 का पावर दिया। ठीक है। तो जब 200 का पावर दिया इस पेशेंट को, तो अभी क्या पेशेंट, अगले हफ्ते इसका फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आपने कैसी दवाई दे दी है मेरे को। ठीक है। मैंने कहा कैसी दवाई दे दी, फ़ोन पे ही। अरे डॉक्टर साहब आपने कैसी दवाई दे दी, मेरे तो पूरे बाल झड़ने लगे, पेट में गैस बनने लगी। ठीक है। मैंने कहा और, तो मैं सुन रहा हूँ, जस्ट आपको यू हैव टू लिसन। ठीक है। पेशेंट क्या बोल रहा है आपको इंटरप्ट नहीं करने का, आप सुनते जाओ आप। ठीक है। कैसी दवाई दे दी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पेट फूल रहा है, गैस बन रही है। ठीक है। सीना भारी भारी लग रहा है, पता नहीं आपने कैसी दवाई दे दी है, कहीं मर मुर ना जाए। ठीक है। सेम वर्ड था उसका। तो फिर आप मुझे अच्छी सी दवाई दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। अभी समझो आपकी सिचुएशन और सिनेरियो बदल गया, क्योंकि ये ऐसा पेशेंट, ऐसा हर पेशेंट बात नहीं करेगा आपसे। तो वो जो इस रेमेडी का पेशेंट है वो ऐसी बात वही करेगा। ठीक है। तो इस पेशेंट को अब मैंने इस बार दिया था क्या, हायोसाइमस। तो अभी समझिए हायोसाइमस मैंने क्यों दिया।
इस पेशेंट को क्या फील आया कि आपकी दवाई ने ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है। तो डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड हैज, ठीक है, रॉन्ग सफर, मेरी गलती से या मेरी दवाइयों से उसको ये परेशानियां होने लगी। कंप्लेनिंग इंजुरी सपोज्ड ऑफ, क्या कंप्लेन कर रहा है मेरे से ही कि मैंने उसको इंजुरी कर दिया है, जिसकी वजह से उसका पेट दर्द, गैस और ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। तीसरा लिया था बिजनेस टॉक्स, आप अच्छी दवाई दो मुझे, ऐसी दवाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा पैसा भी लग रहा है। उसने ये बात भी बोली थी कि पैसा भी जा रहा है मेरा और उल्टा का पुल्टा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है उल्टा का पुल्टा, फियर ऑफ बेटरेड बीइंग, कि कहीं कुछ ना हो जाए, कि मैं इलाज कराने आया था, कहीं मैं मर मुरू ना जाऊं, ठीक है, ये वर्ड था उसका। तो बिहाइंड द स्कैन और थ्योराइजिंग, तो ये सब जब आप मिलाएंगे तो रेमेडी आती है आपकी हायोसाइमस। तो यू वुडंट बिलीव, हायोसाइमस 30 से उसका गजब का रिलीफ आया। वो पेशेंट वन टाइम में ही ऑलमोस्ट 70% बेटर हो गया, ठीक है। उसका पेन जो वो बोलता है काट डालूं, तो वो देखो आप पीछे वाला जोड़ लो आप, तो कट म्यूटिलेट डिजायर, वो रूब्रिक भी मिलाएंगे आपका, तो हायोसाइमस कवर करेगा, ठीक है। तो ये सब मिलाने के बाद उसको हायोसाइमस दिया, और हायोसाइमस फिर एक दो बार और रिपीट करना पड़ा, इवन 200 भी जाना पड़ा, और वो पेशेंट हायोसाइमस से सेटल हो गया, ठीक है। तो हायोसाइमस के कुछ रूब्रिक मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो बहुत काम आने वाले हैं। एक रूब्रिक है हमारे पास, जो अभी जो मैंने रूब्रिक बताए वो, ठीक है। एक रूब्रिक है फर रैप इन द समर, ठीक है, मतलब गर्मी में भी ये बंदा कंबल को ओढ़ के रखता है, तो ये ऐसी बेवकूफ़ी कौन करेगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ हायोसाइमस करता है। अब ये इसका मतलब क्या है कि गर्मी में तो आपको एसी चलाना है ना, ये उल्टा कंबल ब्लैंकेट ओढ़ के रखता है, ठीक है। तो हायोसाइमस का फर रैप इन समर, कि वो तकलीफ में भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता है जो उसको उल्टा गर्मी पैदा करती हैं, उल्टा उसको तकलीफ देती हैं, ठीक है। एक और बढ़िया सा रूब्रिक है, देखो आप, इसी से मिलता जुलता, क्लाइंबिंग स्टोव्स, ठीक है, क्लाइंबिंग स्टोव्स डिल्यूजन, क्लाइंबिंग स्टोव ऐसा कोई रूब्रिक है, आप देख लीजिए उसको। तो उसका मतलब ये है कि अभी आप देखो, जैसे कुछ पेशेंट आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब मेरे मुंह में अल्सर हो गए हैं, तो आपने क्या किया, जो रूब्रिक मैंने आपको बताया डिल्यूजन स्टोव वाला, तो उसमें पेशेंट करता क्या है कि आप बोलेंगे कि जैसे मुंह में अल्सर हो गया है, तो पेशेंट आएगा बोलेगा कि मैंने, डॉक्टर साहब आपने क्या, पेशेंट से आप पूछेंगे आपने क्या किया अभी तक, तो ये पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर साहब मैंने क्या किया है, कि अल्सर हो गया तो मैंने तो और मिर्ची खाई, ठीक है, कि डॉक्टर साहब लोहे को काटता है ना, तो वो जलन को मैंने, मिर्ची की जलन से मैंने ठीक करने की कोशिश करी। तो यही है डिल्यूजन स्टोव मिस्टेक्स स्टोव फॉर क्लाइंबिंग ट्री, ये ऐसा कोई रूब्रिक है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो हायोसाइमस का एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, आप देखो, डिल्यूजन चेन बाउंडेड विथ चेन, तो इसका जो रूब्रिक है डिल्यूजन हैंस बाउंड विथ चेन, मतलब मुर्गियों को चेन से कौन बांधता है, आप समझिए, मुर्गियों को चेन से कौन बांधता है, ठीक है। हाथी को चेन से बांधा जाता है, बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको चेन से बांधा जाता है, मतलब कि उसको, एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए इनको चेन से बांधा जाता है, ठीक है, एनिमल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो आप कि ये जो बंदा है चेन से मुर्गी को बांध रहे, तो मुर्गी एक छोटी चीज़ है, ठीक है, उनको आप चेन से बांध रहे हो, इसका मतलब एक छोटी सी चीज़ के ऊपर एक आप बहुत बड़ा कंट्रोल पाना चाह रहे हैं,
ठीक है। तो छोटी सी चीज़ पे आप बहुत बड़ा कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो और बहुत बड़े तरीके से आप कंट्रोल करना चाहते हैं एक छोटी चीज़ को, ठीक है। तो जैसे हाथी को आपने बड़ी चेन, जैसे कि इतने बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने की एक मोटी चेन, इतनी मोटी मोटी चेन बांधी जाती है, तो दिस इज़ नॉर्मल। बट यहाँ पर एक छोटी सी, इतनी छोटी सी नाव के लिए इतनी बड़ी चेन बांध के रखता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो हम इस बीमारी को कैसे समझेंगे? तो पेशेंट करता क्या है कि पेशेंट इस टाइम पे, जैसे किसी को छोटा सा आज लेटरिन के रास्ते पर दर्द हो गया, ठीक है, तो कई पेशेंट आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब मैंने कुछ खा लिया था वहाँ पे और उसके बाद से फिर मेरे को दर्द हो गया, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, वो दर्द वर्द कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत परहेज से चल रहा हूँ, ठीक है, कि वापस ये तकलीफ ना हो। उसके लिए मैं रेगुलर पानी पीता हूँ, ठीक है, भर भर के सैलेड खाता हूँ, ठीक है, दिन भर मैं खाना नहीं खाता, सैलेड, फ्रूट्स, 1-1 किलो फ्रूट्स खाता हूँ, दिन भर मैं कई लीटर पानी पी जाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? बोला वो वापस तकलीफ ना आए मेरे को, ठीक है। तो ये उसने उस छोटी सी समस्या को चैन से बांध दिया, मतलब इतना ज़्यादा उसने कंट्रोल कर लिया अपने आप के ऊपर कि अपने आप को चैन से बांध लिया, ठीक है, ताकि वो समस्या आगे ना बढ़ सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके पीछे कहीं धोखा ना हो जाए, मैं लापरवाही करूं और कहीं धोखा ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो बंदा है हायोसाइमस का बंदा इस तरीके का बंदा है, सस्पिशियस रहता है, केयरफुल रहता है, कॉशियस रहेगा, ये सब में मिलेगा। तो पहले से ही अपनी समस्याओं का ध्यान रखता है। बेड रिमेन डिजायर इन बेड, डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा ये तकलीफ नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कंप्लेनिंग इंजुरी सपोज ड्राफ्ट मैंने बताया, डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग, वहां से उसने कुछ खाया पिया और उसके बाद जो इंजरी हुई तो वो अभी भी चली आ रही है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये केसेस शेयर किए हैं, ठीक है। तो आपको समझा होगा कि हायोसाइमस कितना इंटेलिजेंट है लेकिन नाइव है, ठीक है, नाइव बट इंटेलिजेंट। तो पहले वो कुछ गड़बड़ियाँ कर जाता है, हाई स्पिरिटेड भी है, तो अपनी पहले छोटी मोटी समस्याओं को समझता नहीं है, ठीक है। और यदि समस्या है तो फिर उसको इतना सीरियसली नहीं लेता, तो वो फ्रिवलस नहीं, हाई स्पिरिटेडनेस है उसका, ठीक है। फिर वो कंप्लेनिंग इंजुरी सपोज ऑफ करता है, फियर ऑफ बिट्रेड बीइंग में जाता है, फिर कॉशियस रहता है, ये सारी चीज़ें उसकी चलती रहती हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। फिर इसका एक बढ़िया रूब्रिक है, डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज़, मैंने गलती कर दी डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं किया होता ना तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो डिल्यूजन रॉन्ग डन ही है, उस डॉक्टर के पास में चला गया डॉक्टर साहब, उस डॉक्टर ने तो सब गड़बड़ कर दिया, ठीक है। डिल्यूजन रॉन्ग प्लेस वेयर इन। तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको बहुत बढ़िया सोरियासिस ठीक हुआ उसका एक्चुअली में। तो उसके साथ क्या हुआ कि वो किसी डॉक्टर के पास गया था, तो उसने बोला डॉक्टर साहब मेरे को बराबर से चेक नहीं करता था, ठीक है, बस आए 2 मिनट पूछा ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है, दे दिया दवाई, ठीक है। तो वो डॉक्टर ठीक नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो डॉक्टर ठीक नहीं था, तो वो जो जगह थी वो सही नहीं थी उसके लिए, डिलीजन रॉन्ग प्लेस वेयर सीज, मतलब गलत जगह पर था, ठीक है। एक पेशेंट आया था मेरे पास, डॉक्टर साहब आपकी दवाई से यदि ठीक नहीं हुआ तो मैं किसी भी पेशेंट को नहीं भेजूंगी और जो आपकी तरफ आएंगे मैं उनको सबको मना कर दूंगी कि वो अच्छे डॉक्टर नहीं है। तो ये थ्रेटनिंग, धमका रही है मुझे कि और बिजनेस टॉक्स, आपने मुझे अच्छी दवाई नहीं दी तो आप मुझे अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दे दो, अच्छी दवाइयाँ चाहिए मुझे, तो ये बिजनेस टॉक्स, ठीक है। तो अभी एक पेशेंट और आया, वो क्या बोलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म का केस, हाइपरथायरॉयडिज्म सॉल्व हो गया उसका, ठीक है। वो केस में केस ही शेयर करूँगा, बट उसका वर्जन था, डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर हूँ, मैं गांव खेड़े में प्रैक्टिस करता हूँ, बट आप मुझे अच्छे से ठीक तो करो, मैं इतने पेशेंट रेफर करूँगा तो लाइन लग जाएगी आपकी क्लिनिक पे, है ना। तो ये सब क्या कहलाता है उसका, इंसाइटिंग अदर्स। तो इंसाइटिंग अदर्स, बिजनेस टॉक्स, ये सब रूब्रिक में हायोसाइमस कवर करता है।
तो अभी इसमें देखिए और भी ऐसे बहुत सारी रूब्रिक्स हैं जो आपको हायोसाइमस एक बहुत बड़ी रेमेडी है, ठीक है। तो हायोसाइमस जैसे डिल्यूजन मर्डर्ड विल बी, एक पेशेंट था, डॉक्टर साहब मेरी स्कूल में लड़ाई हो गई, ये केस मैं बता रहा हूँ छोटा सा, स्कूल में लड़ाई हो, कॉलेज में लड़ाई हो गई, ठीक है। तो मैंने उनको उनकी गाड़ी में आग लगा दी, ठीक है। गुस्से की वजह से उधर सब कुछ गड़बड़ हुआ, मैंने आग लगा दी और मैं वहाँ से भाग गया। तो वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो डिलीजन परस्यूड, मुझे ऐसा दिमाग में आता है कि वो लोग मेरा पीछा किए जा रहे हैं, तो वो लोग मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। इवन मैं घर पे आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। तो डिलीजन परस्यूड, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब सही में भी पीछे पड़े हुए हैं, नहीं भी पड़े हुए हैं, तो भी इसको दिमाग पर तो है डिलीजन परस्यूड बीइंग, ठीक है। और क्या, डिलीजन वॉच्ड बीइंग, उसको देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब वो मेरे को पकड़ लेंगे ना तो मेरे को मार डालेंगे। डिल्यूजन ही विल मर्डर्ड विल बी, डिल्यूजन ही मर्डर्ड विल बी, उसको मार दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। डिल्यूजन परसिक्यूटेड, लोग मुझे तंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इसको ना, इस वर्जन को समझिए, डिल्यूजन परसिक्यूटेड एंड डिल्यूजन परस्यूड। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो परसिक्यूटेड में डॉक्टर साहब ये खुजली इतना ज़्यादा तंग कर रही है कि मत पूछो आप, ठीक है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इस खुजली से, तो उसके बातों में, ठीक है। और वहीं पे एक, जब मतलब ये कहो कि उसको प्रताड़ित कर दिया इस खुजली ने, तो डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, ठीक है। बट टॉर्मेंटेड में कम रेमेडी है, इसलिए आपको दिमाग में वो बाद में आना चाहिए। एक बड़ा रूब्रिक डिल्यूजन परसिक्यूटेड आपके दिमाग में पहले आना चाहिए। डॉक्टर साहब 5 साल हो गया, ये सोरियासिस की बीमारी जा ही नहीं रही है, तो डिल्यूजन परस्यूड मतलब उसके पीछे पड़ी हुई है, जा ही नहीं रही है, ठीक। ऐसे ही उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं और उसका पीछा कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रूब्रिक आप लगा सकते हैं। अभी देखिए एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन मैरिज गोइंग टू बी मैरिज, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने वाली है, ठीक है, लेकिन उससे वो बचना चाहता है। तो जैसे डॉक्टर, कई पेशेंट आएंगे आपके पास, डॉक्टर साहब शुगर की दवाई डॉक्टर ने दे दी है, अब तो लगता है कि ये शादियाँ, ये जो है दवाइयाँ हमको ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो जैसे डिल्यूजन वेडिंग ऑफ, डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कब से खा रहा हूँ मैं, ठीक है, और कब तक खानी पड़ेंगी, लगता है अब ये मेरे को दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी। तो डिल्यूजन वेडिंग ऑफ, तो ये एक रूब्रिक है हायोसाइमस का, बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हायोसाइमस के और भी डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं हायोसाइमस प्रिस्क्राइब करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। एक रूब्रिक है हाइडिंग हिमसेल्फ डिजायर टू अकाउंट ऑफ फियर। तो जैसे उस लड़के को लोग पीछा कर रहे थे और वो क्या कि हाइडिंग हिमसेल्फ अकाउंट ऑफ फियर, वो छुप गया घर में जाके, ठीक है, कि कोई उसको मार देगा, इसलिए वो छुप गया। फियर पॉइजन में फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग में, दोनों रूब्रिक आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट के मन में क्या होता है वो नहीं समझता है। तो कई पेशेंट आएंगे, डॉक्टर साहब मैं वो दवाइयाँ नहीं खाना चाहता, अरे किडनी को नुकसान कर सकती है, तो फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, डॉक्टर साहब उस दवाइयों से बहुत नुकसान होता है, मतलब वो कुछ भी समस्या पैदा कर सकती हैं, पेट में एसिडिटी बनाती हैं, करती हैं, वो करती हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये फियर ऑफ पॉइजन्ड बीइंग, ठीक है। इस तरीके से आप इन रूब्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ लिटिल अबाउट हायोसाइमस रेमेडी एंड इट्स रूब्रिक। और जो लोग लर्न करना चाहते हैं होम्योपैथी माइंड मेथड और रूब्रिक्स, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।